दोस्तों, आज मैं लेकर आप लोगों के समक्ष एक नया एज ए सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आजकल के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें 10 से 12% करंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिस परीक्षा में लगभग 10% के आसपास अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हो तो उनको एज ए सब्जेक्ट प्रतिदिन पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। तो अभी तक हमने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष पॉलिटी और हिस्ट्री दो विषय को लेकर के वीडियो हमने आपको उपलब्ध करवाए हैं, लेकिन आज से मैं प्रतिदिन प्रयास करूंगा कि प्रतिदिन का जो करंट अफेयर्स है वो 5 से 10 पॉइंट के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए, जो आप लोगों की परीक्षा में के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो। और इसी करंट अफेयर को आप लोग पढ़ करके अपनी परीक्षा में वो जो 10% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको आप 100% सॉल्व कर लें। तो इसके थ्रू अगर हम देखें, आज हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं, तो 10 क्वेश्चन को आज हम जो है पढ़ते हैं। हाँ, आप लोग जो भी करंट को देखें इस वीडियो के माध्यम से, तो उसे कॉपी और पेन लेकर के आप नोट कर लें और उसे 2 से 3 बार रिवाइज कर लेने के बाद में ये आपको कंठस्थ हो जाएगा। और प्रयास करेंगे कि हम आपको क्लास में ही वीडियो के माध्यम से ही आपको जो है याद करवा दें, ताकि आपका ये करंट अफेयर्स क्लास के माध्यम से ही तैयार हो जाए, आपको खाली एक बार रिवीजन करना रहे। तो देखते हैं इसके अंतर्गत कि जो है हमने आज के करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो पहला प्रश्न लिया गया है वो क्या है। भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन, ये ध्यान में रखना है, क्या नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का जो लक्ष्य रखा है वो 2030। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक का मतलब क्या होता है, तो नेट जीरो मतलब रेलवे के द्वारा कार्बन के उत्पादन में, है ना, कार्बन उत्पादन एकदम बंद कर दिया जाएगा। ऐसा लक्ष्य कब तक रखा गया, वो कब तक प्राप्त करेंगे, तो 2030 तक उन्होंने रखा है। अगर हम प्रश्न 2 के अंतर्गत देखें तो क्या लिखा है, हाल ही में सेंट्रल बैंक ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर, गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो वो है शक्तिकांत दास हैं। इनको गवर्नर ऑफ द ईयर जो है से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम तीसरे प्रश्न के अंतर्गत देखें तो हाल ही में वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया गया है। दोस्तों, सोने वाला दिन भी मनाया जाता है, तो वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया गया है, तो 17 मार्च को मनाया गया है। प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत देखें तो हाल ही में स्काई ट्रैक्स द्वारा दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे दिया गया। ध्यान देना दोस्तों, ये दक्षिण एशिया के बारे में बोल रहा है, ना कि एशिया और ना ही विश्व के बारे में बोला, खाली दक्षिण एशिया के बारे में बोल रहा है। तो दक्षिण एशिया में जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया वो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रश्न नंबर 5 में क्या बोला गया है, हाल ही में किस चक्रवात ने मलावी और मोजाम्बिक में तबाही मचाई है। तो एक फ्रेडी नामक जो है तबाही है, मतलब चक्रवात आया था जो मोजाम्बिक और मलावी में तबाही मचाई, फ्रेडी। प्रश्न नंबर 6 में है, हारुल लोक नृत्य, हारुल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो वो है उत्तराखंड से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है, वो जो है 16 मार्च को मनाया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य में फूलदेई उत्सव, फूलदेई उत्सव मनाया गया, तो ये भी उत्तराखंड राज्य में ही मनाया गया है। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार हथियार आयात में दुनिया में पहले स्थान पर कौन सा देश है। एक सिपरी एक संस्था है जो प्रतिवर्ष अपना एक रिपोर्ट जारी करती है कि कौन सा देश कितना हथियार आयात कर रहा है, कितना निर्यात कर रहा है। तो आयात करने में भारत इस वर्ष प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। और आज का जो करंट का अंतिम प्रश्न है कि आकस, AUKUS, तो ए मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया,
यूके मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, मतलब हम इसे ब्रिटेन के नाम से भी समझ सकते हैं, और यूएस मतलब होता है अमेरिका। तो ये तीन देश मिल करके आकस एक जो है संगठन बनाए हैं। इस संगठन के अनुसार यूएस यानी अमेरिका और यूके ब्रिटेन ने किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली, परमाणु ऊर्जा याद रखना है, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां देने की घोषणा की है, तो वो ऑस्ट्रेलिया को देने की घोषणा की। तो इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन को का सेशन जो है आज के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है, और आगे हम प्रयास करेंगे प्रतिदिन आपको 5 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपको उपलब्ध करवाए जाए, जो आपके आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित हों। धन्यवाद।